हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। सीटेट 2023 के जीन पियाजे का जो हम लोगों ने संज्ञानात्मक थ्योरी पिछले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की, उसमें कुछ अवधारणाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने अनुकूलन, आत्मसात्करण, अनुकूलन क्या है, उसके दो भाग, आत्मसात्करण, समायोजन, ये सब पढ़ा था। और आज की क्लास में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं उसको पढ़ेंगे। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था वो 4 है, जिसमें पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था का बालक जो होता है किसी भी वस्तु को देखने, पकड़ने, दांतों से काटने आदि की स्वाभाविक क्रिया करता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी बालक के सामने नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व उस बच्चे के सामने रहता है, इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, उसमें बच्चा जो होता है बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इसमें वो बड़ों का अनुकरण करते हैं, और इसमें जो बच्चे होते हैं वे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी कि संवेदी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंसरी मोटर जो है बच्चों का, उससे वो सीखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा स्टेज है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें जीववाद के गुण मौजूद होते हैं। जीववाद जो होता है, वो जो बालक होता है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। फिर होता है अहम केंद्रितता। इसमें जो बालक होता है अहम केंद्रितता, जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है वही सही है। इस जो अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रितता की भावना ज़्यादातर उत्पन्न रहती है। फिर जो पॉइंट है वो है बालक जो है वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव रहता है। जैसे कि अगर बच्चे को कोई 7 या 8 गोली दे दिया जाए खेलने के लिए, अगर उन गोलियों को हम नज़दीक में रखेंगे, जैसा कि ये जो गोली है इसे हमने नज़दीक में रखा है, और जो ये गोली है इसे हमने थोड़े दूर दूर पर रखा है, तो बच्चा जो है वो कहेगा कि ये जो दूर दूर हमने जो गोली रखा है वो ज़्यादा है, जबकि दोनों समान है। लेकिन बच्चे को लगेगा कि जो हमने दूर दूर गोली रखा है वो ज़्यादा ही, मतलब वो ज़्यादा है। फिर आता है अपलटावी। इसमें जो बच्चा होता है वो वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे कि जो बालक होता है वो जो काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लेगा, लेकिन अगर हम लोग बोला जाए बच्चे को कि आप इसकी गिनती जो है, बालक जो होता है वो रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाएगा। 10 9 8 7 इस तरह करके वो नहीं कर पाएगा, उसमें उसको जो परेशानी होगी। फिर आता है केंद्रीकरण। इसमें जो बालक होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान रखता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर किसी बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए और उस मोबाइल में वो मोबाइल लेगा और उस मोबाइल में वह गेम खेलेगा, उससे मोबाइल के और जो फीचर्स होते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो ध्यान होता है केवल एक गेम खेलने पर ही रहता है। यही है केंद्रीकरण। फिर तीसरा स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मकता अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक होता है उनके सामने जो चीज़ें रखी होती हैं उसको देखकर ही कुछ कर सकता है। मूर्त मतलब क्या होता है? जो आपके सामने है उसका अर्थ मूर्त होता है, या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार आदि की अवधारणा का गुण आ जाता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये गुण नहीं रहता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये गुण आ जाता है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसमें आगमनात्मक तर्कण, इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। जो बच्चा होता है वो उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें जो बच्चे के भाषा और संप्रेषण की योग्यता का विकास होना शुरू हो जाता है, मतलब विकास हो जाता है लगभग इसमें। फिर इसमें चौथा है स्टेज
वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष का स्टेज होता है। इसे औपचारिक स्टेज भी कहा जाता है, औपचारिक चरण, और इसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में संज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था होती है, और जो मूर्त अवस्था था उसमें जो बालक जो था वो इंडक्टिव रीजनिंग करता था। और जो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें जो बालक है इसमें निगमनात्मक तर्कण करता है। निगमनात्मक जो तर्कण होता है, इसमें जो बालक होता है इसमें नियमों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गणित के प्रश्न को बच्चा जो होता है वो माइंड में ही हल कर लेता है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, जो कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में आता है। फिर इसमें जो बच्चे में अपसारी चिंतन का गुण भी विकसित हो जाता है। अपसारी चिंतन में जो बच्चा होता है वो सृजनात्मक तरीके से सोचता है। फिर होता है इसमें जो है अवलोकन क्षमता। बच्चों में जो है अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, कल्पना करने की शक्ति होती है, तथा प्रयोग करने के आधार पर ही बच्चा जो है उस पर निष्कर्ष निकालने पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है इस स्टेज में। तो ये थी जो बच्चों की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, जिसमें पहला सेंसरी मोटर स्टेज था, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज था, तीसरा जो था वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, और जो चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।